प्रणाम। देख रहा हूं कि आप सब नजरें जमाए हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मंच पर और श्रृंखला चल रही है संत धारा के वीडियोस की। विश्व शांति दर्शन के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार हेतु दृढ़ संकल्प है। विश्व शांति दर्शन चैनल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। संत धारा के वीडियोस आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और अनुसंधान पर आधारित है। पिछले कुछ समय से मैंने आपको संत ज्ञानेश्वर की कहानी के वीडियो से अवगत कराया था। आज से शुरू होगी कहानी संत नामदेव के वीडियोस की। वारकरी संत नामदेव मराठी भाषा में लिखने वालों में एक प्रमुख भक्ति कवि थे। उनका जन्म वर्ष 1270 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नरसबमनी गांव में दम शेट्टी रेलेकर और उनकी पत्नी गुनाबाई के घर एक निचली जाति के दर्जी के घर हुआ था। 7वीं पीढ़ी में उनके पूर्वज यदु शेठ भगवत धर्म के भक्त थे। उनके जन्म के तुरंत बाद उनका परिवार पंढरपुर चला गया, जहां भगवान विठोबा का प्रमुख मंदिर स्थित है। हम सभी जानते हैं संत नामदेव ने अपने 80 वर्ष के जीवन का अधिकांश समय पंढरपुर में बिताया था। उनके माता पिता विठोबा के भक्त थे। परिवार ने वर्ष में 2 बार आषाढ़ और कार्तिक के महीने के पहले 11वें दिन तीर्थ यात्रा पर जाकर पंढरपुर की वारकरी परंपरा का निर्वाह किया। वे मध्यकालीन भारत के संत कवि थे। मराठी भाषा में लिखने वालों में नामदेव एक प्रमुख भक्ति कवि के रूप में माने जाते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण का दरअसल सखा माना जाता है, सेवक नहीं। संत नामदेव को कहते हैं कि वो उद्धव का अवतार थे, जो भगवान कृष्ण के सबसे करीबी मित्रों में से एक थे। 11वें स्कंद के श्रीमद् भागवत के 24 अध्याय उद्धव गीता का निर्माण करते हैं, जहां भगवान कृष्ण ने उद्धव से बातचीत की थी। भगवत गीता के बाद ये सबसे प्रामाणिक व्याख्याओं में से एक है। जब कृष्ण अपना नश्वर शरीर त्याग करने के लिए उद्धव से विदा ले रहे थे, तो उद्धव उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि वे अपने जीवन के अंतिम समय तक तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम में जाए, जो उद्धव ने किया। नामदेव की सटीक तिथियां ज्ञात नहीं है। माना जाता है कि नामदेव 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में किसी भी समय रहे होंगे। मूल रूप से पेशे से एक दर्जी, नामदेव ने अपना जीवन महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने में बिताया। मराठी और हिंदी दोनों में उन्होंने अभंगों की रचना की। संत ज्ञानेश्वर की भांति नामदेव के बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो जानकारी उपलब्ध है वो किंवदंतियों के माध्यम से और कई जीवनी अभंगों के माध्यम से ही है। उनकी जीवनी के एक संस्करण में ऐसा माना जाता है कि एक बार नामदेव के माता पिता वाराणसी गए, मगर जाने से पहले उनकी माता ने नामदेव से कहा कि वे प्रतिदिन नैवेद्य युक्त थाली विठोबा को चढ़ाने के लिए ले जाएं। नामदेव ने एक बच्चे के रूप में अपनी मां के निर्देशों का, उनके आदेश का अक्षरशः पालन किया। मंदिर जाकर विठोबा के सामने खाने की थाली रखी और उन्हें नैवेद्य स्वीकार करने के लिए कहा। जब नामदेव को विठोबा द्वारा नैवेद्य की स्वीकृति का कोई सबूत नहीं मिला, मतलब विठोबा ने कोई उनका प्रसाद नहीं खाया, तो वो इतना फूट फूट कर रोए कि विठोबा ने वास्तव में एक मानव रूप धारण किया, प्रकट हुए और कृतज्ञता पूर्वक प्रसाद स्वीकार किया। फिर ये एक दैनिक घटना के रूप में बेरोक टोक जारी रही, जब तक कि नामदेव के माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटकर वापस नहीं आए। नामदेव के माता पिता को विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी हुआ है। अगले दिन नामदेव की मां को आश्चर्य हुआ जब उनका बेटा एक खाली थाली के साथ बहुत खुशी खुशी वापस आया और मां को बताया कि विठोबा ने वास्तव में थाली में रखे खाद्य पदार्थों का सेवन करके प्रसाद ग्रहण कर लिया है। दूसरे दिन नामदेव की मां स्वयं नामदेव के कथन की सत्यता को देखने और सत्यापित करने के लिए चुपके चुपके उनके पीछे पीछे उनके साथ गई। वहां उस घटना की पुनरावृत्ति हुई। माता ने सत्य को समझा और उन्होंने भगवान को वास्तव में देखने की उनको संतुष्टि भी हुई। भगवान को नामदेव से प्रसाद को स्वीकार करते हुए उन्होंने देखा। माता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो विठोबा के प्रति कृतज्ञता महसूस कर रही थी, क्योंकि वो इतने महान भक्त की मां थी। संत नामदेव का एक और रोचक प्रसंग है। एक दिन नामदेव को कपड़े के कुछ थान बेचने के लिए उनके पिता ने उन्हें बाजार भेजा।
लेकिन नामदेव सामान्य व्यापार में अनाड़ी थे। वो कपड़ा लेकर बाजार गए क्योंकि उनके पिता ने उन्हें मजबूर किया था। वो वहां एक पत्थर पर बैठकर भजन करने लगे और पूरी तरह से भूल गए कि उन्हें वहां कपड़ा बेचने के लिए भेजा गया है। सूर्यास्त के समय शाम के भक्ति प्रदर्शन के लिए उन्हें मंदिर जाने का उनके समय हो गया था। वो परेशान हो रहे थे वहां मंदिर में जाने के लिए। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने कपड़े नहीं बेचे हैं और पिता द्वारा पिटाई उनकी निश्चित है। मगर नामदेव मंदिर जाने के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने उसी पत्थर को जहां वो बैठे थे सब कपड़े बेच दिए और उस पत्थर से भुगतान के लिए एक दूसरे पत्थर को गारंटर के रूप में नियुक्त करके उस पहले पत्थर के पास रख दिया जिस पर वे कपड़े छोड़कर चले गए थे। इसके बाद वो अपना मंदिर गए पूजा पाठ के लिए। घर वापस आकर यह सब सुनकर नामदेव के पिता क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पत्थर को लाने के लिए कहा जिसने पैसे की गारंटी दी थी। अगले दिन नामदेव वापस बाजार गए और देखा कि कपड़े तो गायब थे। वे दूसरे पैसे की गारंटी वाले पत्थर को उठाकर अपने घर ले आए और उसे कमरे में बंद कर दिया। फिर वे मंदिर गए और विठोबा को उन्होंने सारी घटना सुनाई और अपनी कठिनाई भी बताई। नामदेव के पिता ने उन्हें वो पत्थर दिखाने के लिए लिखा जिसने पैसे की गारंटी दी थी। और जब उनके पिता ने पैसे मांगने के लिए कमरा खोला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वहां था सोने की सिल का एक बड़ा टुकड़ा। जी हाँ, पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जबकि नामदेव इसके प्रति काफी उदासीन थे। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सोना हो या चांदी। उन्होंने केवल विठोबा की प्रशंसा की कि कैसे उन्होंने उनसे पिता की पिटाई से बचाया। ओहो, शंखनाद। यानी इस एपिसोड को यही विराम देना होगा, ये चिन्ह है इस बात का। कोई बात नहीं, संत नामदेव की कथा का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी आगे की कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन के सरताज वीडियो।